नमस्कार, मैं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट। बिहार में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां जो हैं वो तेज है। मोदी जो है वो पटना में रोड शो कर चुके हैं और बार बार उनकी चुनावी कार्यक्रम जो है वो बिहार में लग रहा है। माहौल जो है वो क्या है बिहार का, ये तो जब चुनावी नतीजे आएंगे तभी पता चल पाएगा। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि बिहार के नेताओं के बच्चों का क्या होगा, क्योंकि बिहार के 8 नेताओं के बच्चे जो हैं इस बार लोकसभा चुनाव के चुनावी रन में हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। कई जगहों पर तो चुनाव संपन्न भी हो गए। उन सीटों का सबसे पहले हम आपको नाम बताएंगे और इन सीटों पर कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, सब कुछ बताएंगे। क्योंकि नेताओं के बच्चे जब चुनाव लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन नेताओं की भी साख जो है वो दांव पर है। हर दिन की तरह हमारे साथ बात करने के लिए रवि उपाध्याय सर होंगे। सर, अगर हम बात करें तो बिहार की कुल 8 लोकसभा सीट है। महाराजगंज, पटना साहिब, समस्तीपुर, हाजीपुर, सारण, पाटलिपुत्रा और बक्सर और जैसा कि हमने बताया समस्तीपुर। इन सीटों पर नेताओं के बच्चे जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। हम एक एक कर विस्तार से हम बात करें तो चलते हैं महाराजगंज, जहां अभी चुनाव होना है। एक तरफ बीजेपी के जनार्दन सिंह सिकरीवाल उम्मीदवार हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह। क्या लग रहा है, देखिए क्या होगा? निश्चित रूप से बचा पाएंगे अखिलेश सिंह? 25 मई को चुनाव होना है। तो आप इसको हम लोग ऐसे समझें कि वहाँ पर उनके पिता अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद हैं और वो इंडिया ब्लॉक से उम्मीदवार हैं आकाश सिंह। तो आकाश सिंह निश्चित रूप से सॉफ्ट हैं और वो ने एंटी इनकम्बेंसी जनार्दन सिंह सिकरीवाल जो सिटिंग एमपी हैं वहाँ से महाराजगंज से उनके खिलाफ। लेकिन अभी जो आकाश सिंह की बात हम लोग कर रहे हैं, आकाश सिंह चुनाव के नतीजा तो 4 जून को आएंगे। 4 जून को आएगा और 25 मई को वोटिंग है, इसलिए बोलना भी उचित नहीं होगा बिल्कुल कि क्या माने। लेकिन निश्चित रूप से अभी जो जितने युवा हैं आकाश सिंह वह कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं सिटिंग एमपी जनार्दन सिंह सिकरीवाल को। इससे आप इनकार नहीं कर सकते। कड़ी टक्कर देते हुए दिख रहे हैं आकाश सिंह बीजेपी के उम्मीदवार जनार्दन सिंह सिकरीवाल को। सर, एक बार मुझे एक नेता ने कहा था कि बिहार में 2 ऐसे नेता हैं जो कि चुनाव जीतना अपने काम की वजह से नहीं, न्योतापुर के चुनाव जीतते हैं। एक है उनमें रामकृपाल यादव और दूसरे हैं उनमें जनार्दन सिंह सिकरीवाल। इनकी ताकत यह है कि कोई भी इन्हें शादी में या कोई भी अपने फंक्शन में बुलाता है तो ये ज़रूर अटेंड कर लेते। उस दिन ना करे तो अगले दिन कर लेंगे, शाम को ना करे तो सुबह में कर लेंगे। और ये कहते हैं ना कि न्योतापुर का चुनाव जीतने वाले। तो ऐसे नेताओं को हराना मतलब नहीं, हराना जिताने की बात नहीं है। देखिए, जनता किस पर चढ़ती है, हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। तो आकाश सिंह जितने सॉफ्ट हैं, जितने पोलाइट हैं, जितने वो कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, तो वह युवा हैं। इस लिहाज से हम बात कह रहे हैं कि वह जनता जो महाराजगंज की है वह उन पर उम्मीद पाली हुई है कि इस बार हमको बदलना है और ऐसी परिस्थिति में आकाश सिंह बेहतर होंगे और वह युवा हैं तो वो काम करेंगे। ये ऐसा नहीं है कि जनार्दन सिंह सिकरीवाल के ऐसा आप चले जाइए और आपको भेंट ही नहीं और आप बैठ के बात नहीं हो, एक कप चाय पानी नहीं आपको। तो यह सब डिफरेंस यह सब है। तो यह आकाश सिंह एक प्रबल दावेदार उस सीट से हैं। अब आगे क्या होगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन चुनाव में वह निश्चित रूप से फाइट देते हुए अभी दिखाई पड़ रहे हैं आज की तारीख में जब हम लोग बैठ करके यह कार्यक्रम कर रहे हैं। तो और यह न्यूज़ फॉर नेशन की टीम लगातार जो है सो सभी लोकसभा क्षेत्रों में चप्पे चप्पे पर घूम रही है। एक टीम नहीं, कई टीम लगातार घूम रही है। तो यह एक जो न्यूज़ फॉर नेशन का जो रिपोर्ट जो ग्राउंड जीरो से आ रहा है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आकाश सिंह जो है सो मजबूती के साथ चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। ठीक है सर, अब नेक्स्ट चलते हैं पटना साहिब। वैसे तो ये अगर कोई कहेगा तो ये तो बीजेपी की सीट है, बीजेपी ही जीतेगी। लेकिन क्या अंशुल आनंद जो कि मीरा कुमार जो कि लोकसभा की पूर्व स्पीकर हैं, जगजीवन राम जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, बड़ा चेहरा, दलित चेहरा, उनकी बेटी हैं और मीरा कुमार के बेटे हैं अंशुल आनंद, डॉक्टर हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। क्या लग रहा है टक्कर दे पाएंगे? देखिए, आप अधूरा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन को। अधूरा? बिल्कुल। हाँ, क्या तो आप पूरा कर दीजिए। आपको हम बता रहे हैं क्या जो है सो अंशुल अभिजीत मीरा कुमार के पुत्र हैं। पूर्व उप प्रधानमंत्री डिप्टी जो
उप प्रधानमंत्री। हाँ, उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम के वह नाती हैं। और एक बात और जान लीजिए, सुमित्रा देवी फर्स्ट लेडी कैबिनेट थी श्री कृष्ण बाबू के कैबिनेट में, उनकी जो है सो वह पौत्र हैं। समझ लीजिए आप। मतलब पौत्र कौन है? मतलब जगजीवन राम, अंशुल अभिजीत। अच्छा, उनके पौत्र हैं। ठीक हाँ है। हाँ हाँ। वो मीरा कुमार की वह मदर इन लॉ हैं, सासू माँ हुई, और मीरा कुमार के यह जो है सो बेटे हैं। हाँ। तो इस लिहाज से सुमित्रा देवी जो फर्स्ट लेडी कैबिनेट थी श्री कृष्ण बाबू की कैबिनेट में, उनके वह पौत्र हुए। ठीक है, तो ये रिश्तेदारी वाली जैसे जगजीवन राम के वह नाती हुए, इसी तरह से नहीं, रिश्तेदारी नहीं, ये लिगेसी की बात है। न्यूज फॉर नेशन के दर्शकों को सही और सटीक जानकारी मिलनी चाहिए, इस लिहाज से हम बता रहे हैं कि सुमित्रा देवी और वह कुशवाहा समाज से वो आती हैं। इस बात को हम बताना चाह रहे हैं। तो यह है, और उनके बड़े पुत्र मंजुल कुमार के वह पुत्र हैं अभिजीत कुमार, यह बात भी हम बता रहे हैं। तो इतनी बात समझ लीजिए। और वही अब लिगेसी की बात है, तो इस बार पटना साहिब से निश्चित रूप से आपको जो अंशुल अभिजीत हैं, पढ़े लिखे हैं और काफी हैं, तो वह जो है सो आपको अब कितना एक्सेप्ट करती है जनता पटना साहिब की वो यहाँ पर, क्योंकि भाजपा का यह गढ़ सीट माना जाता है। तो ऐसे में रविशंकर प्रसाद के खिलाफ बहुत नाराजगी है लोगों में, यहाँ के मतदाताओं में, कि वो सरल और सुलभ नहीं है। आज ही तो कल एसके पुरी पार्क गए थे, सुबह में लोगों से मिल रहे हैं, उनका स्टाइल पार्क में जॉगिंग करना, एक्सरसाइज करना, सब कुछ। देखिए, वह सब चुनाव के समय लुभाने की बात है, और चुनाव के समय यह सब होता है, यह सब कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन नाराजगी जो है सो आपको आप पटना साहिब के कोई सी भी आदमी से पूछ लीजिए, लोकसभा क्षेत्र के सब आदमी उनसे एनवायडर रहता है, परेशान रहता है। लेकिन बावजूद है कि भारतीय जनता पार्टी का है तो है। अब अंशुल अभिजीत जो मीरा कुमार के पुत्र हैं, वह कहां तक यहाँ ये पहुंच पाएंगे, कहां तक कर पाएंगे, क्योंकि वह कांग्रेस की सीट से वह लड़ रहे हैं। इस बार इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, तो निश्चित रूप से उनको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और तब जाकर के कहीं ना कहीं वह रेस में बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। अचानक आए, अचानक उनका नाम का ऐलान हुआ। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात देखिए, आपने कहा कि नाराजगी है, जो कि मौजूदा सांसद हैं और बीजेपी के उम्मीदवार भी रविशंकर प्रसाद, लोगों में नाराजगी है उनकी, लेकिन क्या करें, मोदी को जिताना है, वही तो वोट तो देना पड़ेगा बीजेपी को। ये वाली सिचुएशन पटना की लोगों या पटना के वोटर के बीच में है। अभिजीत कितना टक्कर दे पाते हैं, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। बहरहाल ओवरऑल पटना जो हमने साहिब में सर ने जैसे बताया कि रविशंकर प्रसाद के काम काज से खुश नहीं है, लेकिन क्या करें, बीजेपी की स्ट्रॉन्ग सीट है, बीजेपी के वोटर हैं, तो वोट तो पड़ेगा ही। चलिए सर, अब चलते हैं बक्सर लोकसभा सीट में। यहाँ पर जगदानंद सिंह जो कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बेटे सुधाकर सिंह जो है वो चुनावी रन में है, तो बीजेपी की तरफ से मिथिलेश तिवारी हैं। और ऐसे भी ये जो सीट है ना, होता है कि 2 कोणीय 3 कोणीय नहीं, बहुकोणीय है। यहाँ से बसपा के भी टिकट पर अनिल कुमार लड़ रहे हैं, दद्दन पहलवान भी चुनावी जो है वो रन में है, और एक निर्दलीय प्रत्याशी है, पूर्व IPS है, वो भी चुनावी रन में है, आनंद मिश्रा। क्या लगता है इन सबके बीच कुछ करिश्मा कर पाएंगे सुधाकर सिंह? देखिए, निश्चित रूप से बक्सर सीट पर इस बार बहुत तगड़ा कंटेस्ट है। आपको वहां पर मोदी का मैजिक चलेगा तभी वह मिथिलेश तिवारी निकाल पाएंगे, नहीं तो वह सीट निकलना असंभव सा दिखाई पड़ रहा है। पूर्ण रूप से चलना होगा 100%। हाँ, 100% मोदी का जादू वहां पर, मोदी का मैजिक, मोदी की गारंटी वहां पर बक्सर सीट में होगी, तभी जो है सो आपको मिथिलेश तिवारी विन विन के सिचुएशन में आपको दिखाई पड़ेंगे, या एज मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अभी तो वह कहीं रेस में है नहीं, रेस में नहीं है, नहीं, अभी रेस में नहीं। अभी वहां पर दूसरा, देखिए आप खुद कह रहे हैं अनिल कुमार बसपा पर सवार हैं, और एक चीज और है, और ददन पहलवान है, सुधाकर सिंह, तो सुधाकर सिंह जगदानंद सिंह के पुत्र हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उससे पहले वह वहां से लड़ते रहे हैं लगातार, वहां से जगदानंद सिंह वहां से सांसद भी रहे हैं। तो इस परिस्थिति में आप समझिए कि वहां पर लड़ाई बहुत कसमकस, बहुत टाइट होने जा रही है, और यह कोई नहीं कह सकता है कि वहां पर कि जैसो मिथिलेश तिवारी अभी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वहां से जीत जाएंगे। तो यह जो है सो वहां पर सुधाकर सिंह के पास में अपना लेगेसी है कि पिता का सीट है, पिता की सीट से वह लड़ रहे हैं, और उसी लोकसभा क्षेत्र के एक विधानसभा क्षेत्र से वह विधायक भी हैं आरजेडी से। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि ऐसे नहीं आप किसी को हरी झंडी दे सकते हैं। तो यह बात है, निश्चित रूप से वहां पर लड़ाई कांटे की है। ऐसे में 4 जून को जो नतीजा है, जो भी हो, वह बात अलग है। हाँ, एक चीज़ और देखिए, ददन पहलवान बक्सर, पहले तो ये बता दें कि शुरू से ही हमेशा से ही बीएसपी उस सीट पे चुनाव लड़ती है, जब भी लड़ती है
कोई भी उम्मीदवार लड़ता है 1 लाख वोट मायावती का वहां पर फिक्स है, बिल्कुल। उतना वोट जो है। और दूसरा चीज सर कि ददन पहलवान को AIMIM ने मतलब कि सपोर्ट किया, तो हो सकता है कि मुसलमान 20,000 25,000 वोट कटे, तो ये कटेगा तो RJD का ही। नहीं देखिए, तो, कटाकटी तो अलग विषय है, लेकिन आपको सीधा सीधी क्या दिखाई पड़ रहा है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो ऐसे में देखिए, ददन पहलवान निश्चित रूप से वह भी लड़ते रहे और पिछड़ते रहे हैं वहाँ। हाँ, जगदानंद सिंह से पिछड़ते रहे हैं। जगदानंद सांसद भी थे यहाँ। हाँ, वही कह रहे हैं। और तो एक चीज और इस विधानसभा की खासियत है, लोकसभा की। हाँ लोकसभा की, कि ये तो अगर आप मैं पूछूं कि ये इस सीट पर, अगर ये सीट बीजेपी की है, स्ट्रॉन्ग सीट है, ठीक है, लेकिन 2020 में विधानसभा में अगर देखें 6 विधानसभा है, एक भी सीट बीजेपी या JDU के पास नहीं, सारे सीट पर राजद, कांग्रेस, CPI ML का कब्जा है। ब्रह्मपुर 6 विधानसभा है, ब्रह्मपुर, बक्सर, डुमराव, राजपुर, रामगढ़, जहाँ से खुद सुधाकर सिंह विधायक है, दिनारा। ब्रह्मपुर से विधायक RJD के, बक्सर से कांग्रेस के, डुमराव से CPI ML के, राजपुर से कांग्रेस के, रामगढ़ से राजद के और दिनारा से राजद के। यानी कि बीजेपी किसी भी विधानसभा में नहीं है। वो विधानसभा में होना नहीं होना वो अलग है। हाँ। लेकिन इस चुनाव केंद्र के लिए हो रहा है, न कि बिहार की सरकार के लिए हो रहा है। इस बात को समझना पड़ेगा। और विधानसभा का ट्रेंड और लोकसभा का ट्रेंड दोनों अलग अलग होता है। ये इसलिए इसको इससे हम लोग जोड़ के नहीं देखें। हाँ, यह न्यूज़ फॉर नेशन के दर्शकों की जानकारी के लिए आपने कहा, यह बहुत अच्छी बात है। हाँ, इसलिए मुझे थोड़ा ये ना, मुझे लगता है कि ये इकलौता मतलब कोई लोकसभा है जहाँ पर हम लोग कहते हैं कि बीजेपी बक्सर में स्ट्रांग है, लेकिन उस लोकसभा में जो भी अंदर विधानसभा आता है एक भी सीट पर नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगा कि ये पॉइंट सही बात जानना चाहिए। बिल्कुल। पाटलिपुत्रा लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो एक साइड है यहाँ पर मीसा भारती, तो दूसरी साइड है रामकृपाल यादव। क्या लगता है रामकृपाल यादव, हम जब से ये परिसीमन बदला है और यहाँ पर पहला तो रंजन यादव चुनाव जीतते हैं, उसके बाद रामकृपाल यादव का ही कब्जा है। हाँ, एक चीज़ मुझे यहाँ पे लगता है कि जो भी उम्मीदवार जीतते हैं वो 50,000 वोट से ज़्यादा के अंतर से नहीं जीते हैं अभी तक। मीसा भारती के लिए इस बार चांस है क्या? देखिए, लालू यादव की बिटियां हैं, बड़ी बिटियां हैं, राज्यसभा सांसद हैं, पिछली बार भी चुनाव लड़ी थी। उससे पहले रंजन यादव भी यहाँ से लड़े थे। लालू प्रसाद यादव को ही पटकनी रंजन यादव ने दी थी, 23,000। हाँ, तो वही कर रहे हैं। तो इस बार थोड़ा सा समीकरण बदला हुआ है। समीकरण ये बदला हुआ है कि रंजन यादव RJD में शामिल हो गए, जो कभी लालू के विरोधी हुआ करते थे। कभी लालू के वह मित्र भी, अभिन्न मित्रों में उनकी गिनती होती थी, और शैडो चीफ मिनिस्टर भी उनको कहा जाता था। तो यह विषय है। और एक और बात है कि दानापुर के विधायक रीतलाल यादव भी मीसा भारती के साथ में है। इसी तरह से आप देखिए, मनेर के विधायक वह भी जो है सो इनके साथ में, फुलवारी के। तो यह सब समीकरण इस बार कुछ अलग सा दिखाई पड़ रहा है। तो इस लिहाज से मीसा भारती निश्चित रूप से जो स्थिति बन रही है, मीसा भारती थोड़ी मजबूत है। लेकिन रामकृपाल यादव एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वह उनके पास में यही लिगेसी है। उनके पास में लिगेसी क्या है? वह लालू प्रसाद यादव के नहीं है वो। और वहां पर उनके पास में, इनके पास में लिगेसी है कि लालू प्रसाद यादव की मीसा भारती बड़ी बिटियां हैं, राज्यसभा सांसद हैं। लेकिन दूसरी बात समझिए कि सरल और सुलभ है रामकृपाल यादव। मरनी, हरनी, जन्म, हैप्पी बर्थडे, मैरिज डे, कहीं पर बुला दीजिए, रामकृपाल यादव वहां पहुंचे हुए हैं। किसी का कुछ घाट पर हो रहा है, अंतिम संस्कार, वहां पर है रामकृपाल। तो यह रामकृपाल यादव की अपना USP है, अपनी बात है, अपनी छाप है। तो जनता क्या चाहती है? जनता यही चाहती है कि हमको 24/7 365 दिन हमको सेवा मिलता रहा। और यही नहीं, पटना ही नहीं, दिल्ली में भी उनका सरकारी आवास है, उस बंगले में एक स्थान दिया हुआ है कि जो भी पेशेंट जाए, जो भी जाए इलाज कराने के लिए, उनके ठहरने और खाने की व्यवस्था वहाँ है। तो यह रामकृपाल यादव का है। और मीसा भारती के यहाँ आप एक भी रेलवे का टिकट का आरक्षण भी कभी आप पैरवी नहीं करवा सकते हैं, सांसद बन जाएंगे हो सकता है। और इनके यहाँ जो है, नहीं, राज्यसभा के सांसद हैं, उस पैड से भी कर सकती हैं, उस पैड से भी कर सकती, लेकिन वो नहीं होता है। रामकृपाल यादव के यहाँ आप जाइए, देखिए कि आप जो सो रोज 50 जो है सो आरक्षण के लिए माने रिक्वेजिशन जा रहा है पैरवी, कि भाई कि लोगों को कोई रियायत हो जाए। तो यह एक बड़ी बात है। दिल्ली में आप इलाज कराने गए, ठहरने का ठिकाना नहीं, रामकृपाल यादव का जो सरकारी आवास है उसका ठिकाना आप दिए हुए, वहां पर आप रह रहे हैं। तो यही तो जनता चाहती है, और क्या चाहती है? तो ये बड़ी बात रामकृपाल यादव के पास है, जो मीसा भारती के पास में यह कमी दिखाई पड़ती है। निश्चित रूप से यही परेशानी का सबब है मीसा भारती। लालू प्रसाद यादव की बिटिया होने के बावजूद वह उनके पास में कमी है। कई जगहों पर नाराजगी रहती है कि नेता जो है उपलब्ध नहीं होते, नेता जो है वो आते नहीं है। रामकृपाल यादव एक ऐसे नेता होंगे कि जो अपने क्षेत्र में कोई भी गांव हो
उनका काफिला गुजरता ही रहता होगा, ऐसा कोई कह नहीं सकता कि ये जनाब ये नेता तो दिखते नहीं, ये आरोप नहीं। और न्योता पुरने में तो भाई साहब बिहार के नंबर 1 नेता रामकृपाल यादव है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, उनके विरोधी भी इनकार इस बात से तो कम कतई नहीं कर सकते। अब चलते हैं सर सारण। सारण में रोहिणी आचार्य लड़ रहे हैं लालू यादव की बेटी, जहाँ उनको जिताने के लिए खुद लालू यादव ने मोर्चा खोल रखा है और कई दफ़ा जो है वो सारण जा चुके हैं। तो दूसरी तरफ है फायर ब्रांड नेता राजीव प्रताप रूडी, उनका एक सिस्टम काम करता है, वो सिस्टम है कॉल सेंटर वाला सिस्टम, जो कि कहा जाता है कि बहुत ही मजबूत है क्षेत्र में। रोहिणी आचार्य फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ रही हैं, लालू यादव की बेटी हैं, जीतेंगी या हारेंगी? सीधा देखिए सिंपल इक्वेशन है, मीसा भारती लालू प्रसाद यादव की बेटी यहाँ से लड़ रही हैं, सारण से छपरा से पहली बार जो किडनी डोनेट की हैं लालू प्रसाद यादव की बिटिया रोहिणी आचार्य वह लड़ रही हैं। जीतेंगी कि नहीं जीतेंगी इसकी तो कोई हमारे पास कोई गारंटी नहीं है, देवांशु जी ने आपके पास कोई गारंटी है, लेकिन हाँ जो सुनने को मिल रहा है अब तक। अब देखिए जनता में क्या नाराजगी, जनता यही कह रही है कि हमको परिवारवाद को समाप्त करना है, इस चैप्टर को क्लोज कर देना है। यही नाराजगी आपको पाटलिपुत्रा, यही नाराजगी आपको सारण में दिखाई पड़ रही है। बात समझ रहे हैं? यह परिवारवाद को समाप्त करने के लिए जनता ने इस बार ठान लिया है। यह लड़ाई अब दूसरी दिशा में चली गई है। यह ठीक है, रोहिणी आचार्य के लिए ताबड़तोड़ जो है सो तेजस्वी यादव जो है सो कर रहे हैं प्रचार, पिताजी उनके लालू प्रसाद यादव वहां कैंप कर रहे हैं, उनकी माता श्री राबड़ी देवी कैंप कर रही हैं, लेकिन कहां तक टक्कर दे पाएंगे राजीव प्रताप रूडी को, यह नहीं कहा जा सकता। राजीव प्रताप रूडी के काम करने की शैली ही अलग है, अद्भुत है, माने वो अन्य नेताओं से ठीक उलट है उनकी शैली कार्य करने की, तो यह बात है, दिखाई पड़ता है उसमें। ये जहाज में भी पायलट घूमते रहे या पायलट का काम करते, राजीव प्रताप दिल्ली में भी हो, लेकिन उनके क्षेत्र का काम जो है वो होता है। वो कॉल सेंटर बना हुआ है उनका ना, हम बता तो रहे हैं। ये मतलब कि आप मानते हैं कि मुश्किल है, लेकिन लड़ाई टक्कर की हो सकती है कि नहीं हो सकती, ये बता दें। नहीं, हमको नहीं लगता है कि हम देखिए आपको कई बार कई अवसरों पर बोल चुके हैं कि जनता परिवारवाद को लाइक नहीं करती है, इस बात को आप समझ लीजिए। और ये दोनों बिटिया को खड़ा करके लालू प्रसाद यादव ने, तेजस्वी प्रसाद यादव ने बहन को खड़ा करके यह एकदम क्लियर कट मैसेज परिवारवाद पर देने का काम किया। सारण में परिवारवाद को जनता लाइक नहीं कर रही है। अब चलते हैं हाजीपुर में चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ शिवचंद्र राम। वहाँ पर भी आप ये स्टेटमेंट दीजिएगा, परिवारवाद क्या कहिएगा, कौन जीत रहा है? ये भी रामविलास पासवान के बेटे हैं चिराग पासवान। देखिए परिवारवाद की बात है, रामविलास पासवान के लिए वहाँ पर एक रामविलास पासवान, हाजीपुर की पहचान रामविलास पासवान से है, माने उनकी पार्टी के भी पहचान कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि रामविलास पासवान से ही है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिसके चिराग आज अध्यक्ष बने हुए हैं, उसकी पहचान क्या है? रामविलास पासवान की पार्टी है, यही पहचान है। और उसी नाम पर जो है सो उनका दूसरा अंबेडकर कहा जाता था रामविलास पासवान को। कोई हम और आप नहीं कर रहे हैं, जनता जनार्दन बोलती है, जो कि वोट देती है, जो तय करती है कि वह दूसरे अंबेडकर हैं देश में। तो यह रामविलास पासवान के वह विरासत बचाने के लिए वह कितना जद्दोजहद किए हैं चिराग पासवान, यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है। तो ऐसे में आप जो सो उनको आप जो सो रोहिणी आचार्य और मीसा भारती बना करके लाइएगा तो वह चीज नहीं है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क आपको दिखाई पड़ता है, यह बात है। तो इसलिए हम कह रहे हैं वहां पर हाजीपुर सुरक्षित सीट पर जिस तरह से चिराग पासवान ने सर्वस्व अपना न्यौछावर कर दिया, उनके पिताजी जो है सो हाजीपुर को, आज हाजीपुर का नाम जो आज देश के नक्शा पर है वह कौन दिया है, कौन पहचान कराया है? रामविलास पासवान का कराया हुआ है। तो यह जनता भी जान रही है कि इस बार हाजीपुर से चिराग पासवान जीतेंगे तो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में कोई भी अगर मंत्री बनेगा तो वह चिराग पासवान बनेंगे। ऐसे में निश्चित रूप से वहां पर उनको दिखाई पड़ा हुआ, तो और वो पार्टी छोटा मोटा नहीं, हाँ छोटा मोटा विभाग मिले न मिले, केंद्र में मंत्री तो बनेंगे, यह बात तो तय है। उस पर विभाग का तो बंटवारा अलग है, वो तो अपना छोड़ दीजिए। मंत्री बनता है तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र को तो फायदा सबसे पहले होगा, सबसे पहले फायदा होगा। तो इसलिए वह हाजीपुर सुरक्षित सीट पर कहीं नहीं, और चिराग पासवान पार्टी के एनडीए में वह स्टार प्रचारक की सूची में शामिल है, उनको वह पूरे क्षेत्र में, पूरे बिहार में 40 सीट पर रौंद रहे हैं वो। तो यह बात भी देखिए ना, उनको समय अपने जान रहे हैं कि वहां पर जनता उनको वहां उनके लिए लड़ रही है, जनता लड़े। सर इसी संदर्भ में एक सवाल है कि एक शख्स ने मुझे कहा कि हाजीपुर में सिर्फ ऊपरी दिख रहा है चिराग पासवान का हवा, अंदर अंदर शिवचंद्र राम जो है वो जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या मतलब क्या कहेंगे, ये स्टेटमेंट गलत है या ऐसा भी हो सकता है? नहीं देखिए, ऐसा नहीं होगा, ऐसा इस तरह से नहीं होता है। आप देखिए
जनता देखिए बहुत चतुर है, बहुत चालाक है, बहुत समझदार है। देवांशु जी वह जानती है कि डबल इंजन की सरकार बनेगी, हमारे क्षेत्र का विकास होगा, स्टेट का विकास होगा और देश में हम अगर यदि जीत के जाएंगे तो यह नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर होंगे और हमारा सब काम सरल और सुलभ होगा। तो इसलिए इस लिहाज से आप कहाँ से इधर की बात कर रहे हैं? अर्जुन राय कोई वो सॉरी शिवचंद्र राम पहली बार तो लड़ नहीं रहे, पहले भी लड़े हैं, पहले भी पटखनी खाए हैं। तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। और किससे खाए? उनके चाचा से खाए हैं, पशुपति कुमार पारस से खाए हैं, रामविलास पासवान के निधन के बाद जब सीट खाए। तो वह कोई इशू कोई बड़ी बात नहीं है, उसको ठीक है इधर से उधर घुमाने की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अब चलते हैं समस्तीपुर लोकसभा में, जहां पर देखिए नीतीश कुमार के कैबिनेट में 2 मंत्री अशोक चौधरी और महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी चुनावी रण में हैं, तो दूसरी तरफ शांभवी जो है वो चुनावी रण में। समस्तीपुर में चुनाव जो है वो हो चुका है और आपको क्या लग रहा है, शांभवी जीत रही हैं अशोक चौधरी की बेटी की महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी जीत रहे हैं? देखिए किसकी इज्जत बचने वाली? दोनों पिता की प्रतिष्ठा दाव पर थी इस बार, ये आप जान लीजिए। ऐसे तो इन लोगों का राजनीतिक भविष्य जो फ्यूचर जो है सो ईवीएम में कैद हो चुका है, सन्नी हजारी का और शांभवी चौधरी का। और इतना बात तो तय मानिए कि वहां पर समस्तीपुर सुरक्षित सीट वह पर किसके सैंबल पर वह लड़ रही थी? शांभवी लोजपा रामविलास, नरेंद्र मोदी, एनडीए फोल्ड में। तो आपको बनाना है प्राइम मिनिस्टर की वहां पर लड़ाई हो रही है, न कि यहां पर बिहार में कोई मंत्रिमंडल बनने की बात हो रही है। तो ये कहीं न कहीं वहां पर जो वोट के दिन भी आप देखें, न्यूज़ फॉर नेशन की टीम थी वहां पर वोटिंग के दिन जब वोट हो रहा था, तो उस समय क्या दिखाई पड़ रहा था? जनता जो है सो जिस तरह से महिलाओं ने उमड़ करके वोट किया वह एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कहां पर जा रहा है। नीतीश कुमार की गारंटी है, नीतीश कुमार की गारंटी है इस बार, ये आप समझ लीजिए। नीतीश कुमार की गारंटी क्या है? पूर्ण शराबबंदी, जो नागिन डांस नहीं होता है अब। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि अवेलेबल है, फलना है, तो ये है, सप्लाई है, होम डिलीवरी, वह अलग विषय है। लेकिन जो खुलेआम जो शरीर चौड़ा करके और मुरेठा बांध के घूमते थे वह नहीं हो रहा है, यह बात तो है। तो कहीं ना कहीं देखिए लड़ाई है वहाँ सन्नी हजारी और शांभवी चौधरी में। लेकिन जो सिचुएशन दिखाई पड़ रहा है, जो न्यूज़ फॉर नेशन की टीम हम बार बार कह रहे हैं चप्पे चप्पे पर थी, तो वोटिंग के दिन जो रिजल्ट जो इनपुट मिला था उससे मतलब निश्चित रूप से शांभवी चौधरी को एज वहाँ पर मिला, एज है बिल्कुल, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं। तो चलिए शांभवी चौधरी को समस्तीपुर में जो है वो एज है। कुल बिहार के 8 नेताओं के बच्चे जो हैं इस बार चुनावी रण में हैं। हमने इस वीडियो में बताया कि अभी जहाँ जहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं नेताओं के बच्चे, उन सीटों पर कौन आगे जा सकता है, कौन पिछड़ सकता है, यानी कि कौन हार सकता है और कौन जीत सकता है। अब आगे जो है वो 20 मई को 5 लोकसभा क्षेत्रों पर चुनाव होने हैं और आगे जब हम अगला वीडियो बनाएंगे तो उस पर विस्तार से बात करेंगे कौन जीतेगा उन सीटों पर और कौन हारेगा। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।